सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जी हॉल पैलेस, गुफान सेक्ट और सुआन युआन एम्पायर मिलकर पियाओमिया पैलेस के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर तो उनका सामना पियाओमिया पैलेस की एम्परर सांगवान सियर से होता है, जिसके सामने उनकी एक नहीं चलती। और यहाँ तो सुआन युआन एम्पायर के मास्टर अपने बाकी दोनों साथियों को धोखा भी दे देता है, यहाँ तक कि वो अपने खुद के डिसाइपल्स की भी जान नहीं बचाता। और अब आगे दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुआन युआन एम्पायर के लोग जो कि पियाओमिया सेक्ट के एंट्रेंस पर खड़े थे, वो लोग अंदर से आ रहे लड़ाई की आवाज को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक डिसाइपल तो पूछने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर इस पर उनके एल्डर कहते हैं कि अभी भी हमारे एम्परर अंदर ही हैं। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो हम सब मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। फिर इतना कहने के बाद वो एल्डर अपने सभी डिसाइपल्स के साथ पियाओमिया सेक्ट के एंट्रेंस पर लगे हुए बैरियर को तोड़ने लगते हैं। वहीं बात करें अंदर की, तो पियाओमिया सेक्ट के सोल्जर्स यहाँ पर सभी लोगों को मार चुके थे। अब अंदर आने वाले तीनों सेक्ट से कोई भी डिसाइपल जिंदा नहीं बचा था। वहीं बात करें सुआन युआन सेक्ट के मास्टर की, तो वो अब भी चुपचाप खड़ा था और जी हॉल पैलेस के मास्टर को देख रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे। वहीं दूसरी तरफ से मास्टर गुफान, जो कि खुद भी अपनी आखिरी सांसों में थे, वो सुआन युआन एम्पायर के मास्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमारे साथ मिलकर पियाओमिया पैलेस को खत्म करने आए थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें अब अपने डिसाइपल्स और अपने बेटे का बदला नहीं लेना है? तो उसकी ये बात सुनकर सुआन युआन सेक्ट का मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? फिर वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर सांगवान सियर के पास चला जाता है और कहने लगता है कि ये सब मेरी वुमन के लिए, और सांगवान सियर को पकड़ने लगता है। तो ये चीज देखकर हुआन लिंग कहती है कि अपनी औकात में रहो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे क्वीन की डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम अपनी हद में रहो। वहीं सांगवान सियर टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है और उससे कहती है कि सुआन युआन एम्पायर के मास्टर, आज जो तुमने हमारी मिस्टी पैलेस की मदद की, उसको नजर में रखते हुए ये डिसरिस्पेक्ट मैं माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी ऐसा हुआ तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर तुम्हें पियाओमिया पैलेस के जस्टिस से कोई नहीं बचा सकता। मगर इससे पहले कि सुआन युआन एम्पायर का मास्टर कुछ भी कहता, सांगवान सियर टेलीपैथी के इस्तेमाल से उससे कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट समय है, इसलिए साओयू हमें ध्यान रखना होगा। हमें अपनी रिलेशनशिप को एक्सपोज नहीं करना है, वरना इतने सालों की हमारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। तो फिर ये सब सुनकर साओयू अब जोर जोर से हंसने लगता है और नाटक में उसका साथ देते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि प्रिंसेस ने पहले मुझसे कहा था कि वो हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती है, हमारे फोर्सेस के साथ वो अलायंस बनाना चाहती है। तो बताइए प्रिंसेस, क्या आप मेरे वफादारी से खुश हुए? तो इसके जवाब में सांगवान सियर कहती है कि देखते हैं, और फिर यहाँ से गायब हो जाती है और तुरंत मास्टर गुफान के पास चली जाती है। मास्टर गुफान तो उसको देखकर डर से कांपने लगता है और घबराते हुए पीछे हटता है और कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? मगर उसका कोई भी जवाब देने के बजाय सांगवान सियर उसको अपने मैजिक से उठा लेती है और उसके बॉडी से उसकी सारी मार्शल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। और क्योंकि मास्टर गुफान खुद भी एक टॉप लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए उसके पास भी कमाल की एनर्जी है। सांगवान सियर को इतनी सारी एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब करने की वजह से पावर ओवरलोड का सामना करना पड़ता है। उसके बॉडी में क्रैक्स आ रहे थे, मगर इससे भी वो रुकने वाली नहीं थी। वो हंसते हुए कुछ ही सेकंड्स में मास्टर गुफान की पूरे बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है। मास्टर गुफान अपनी आखिरी सांसों में कहता है कि तुम तो एक डीमन हो, और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। वही सांगवान सियर इस नए एनर्जी को बड़े ही आसानी से अपनी बॉडी में स्टेबलाइज कर देती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। और ये सब देखकर जी हॉल पैलेस के मास्टर की तो हालत खराब हो जाती है। उसे अपनी आंखों के सामने कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक चुड़ैल नजर आ रही थी। घायल होने की वजह से ना तो वो उड़ सकता था और ना ही भाग सकता था, इसलिए वो घसीटता हुआ यहाँ से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। तो सांगवान सियर उससे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी,
तुम जिंदा रहकर भी मेरे बहुत काम आओगे। और फिर उसको अपने साथ ले जाने के लिए हवा में उठा लेती है और स्वान युआन एम्पायर के मास्टर से कहती है कि अब बारी तुम्हारी है, दिखा दो अपने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग। तो उसकी ये बात सुनकर स्वान युआन एम्पायर का मास्टर तेजी से एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। वहीं बात करें उसके डिसाइपल्स की तो वो लोग बाहर से एंट्रेंस का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। तो वो लोग अपना ये अटैक रोक लेते हैं और सामने से कोई और नहीं बल्कि स्वान युआन एम्पायर के मास्टर आ रहे थे, जो कि खुद बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे। वो अपने सभी डिसाइपल्स को कहते हैं कि जल्दी से इस जगह से बाहर निकलो, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अंदर पियामिया पैलेस का एक बड़ा सा ट्रैप है, वहां जाने के बाद कोई भी बच नहीं सकता है। और ये सब कहने के बाद स्वान युआन एम्पायर के मास्टर एक पोर्टल खोलकर यहाँ से भाग जाते हैं। नीचे खड़े डिसाइपल्स की तो ये सब सुनकर हालत खराब हो जाती है, वो सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी नीचे खड़ा एल्डर सभी डिसाइपल्स को कहता है कि चलो हमें भी अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, और इसके साथ ही वो सभी लोग तेजी से यहाँ से उड़कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्रेंस के गेट से पियामिया सेक्ट के सोल्जर्स मास्टर हुआन लिंग के साथ बाहर निकलती हैं, जो कि सोल्जर्स को ऑर्डर दे रही थी कि यहाँ से कोई भी बचकर जिंदा नहीं जाना चाहिए, सबको जान से मार दो। और पियामिया सेक्ट की सोल्जर्स बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। उनके स्पीड के सामने स्वान युआन सेक्ट के डिसाइपल्स बच नहीं पाते, जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने न्यू वर्ल्ड से बाहर निकलकर स्पेस कोलिजन को देख रहा था, मगर इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब तो चैन साओ इस स्पेस कोलिजन के ड्रिफ्ट को खुद कंट्रोल भी कर पा रहा था। तो ये चीज देखकर डीमन कैट काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैन साओ स्पेशल रूल्स को इतनी अच्छी तरह से मास्टर कर लेगा, वो भी इतने कम समय में। लगता है कि यहाँ के स्पेशल फ्रूट का सबसे ज्यादा फायदा चैन साओ को ही हुआ है। मतलब अब मैं जाकर वो चीज कर सकता हूँ जिसका मुझे कब से इंतजार था। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। वही बात करे चैन साओ की तो वो स्पेस कोलिजन के बीच में ही बैठकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। यहाँ वो स्पेस कोलिजन को अपने मन मुताबिक मोड़ रहा था। मतलब अब स्पेस टर्बुलेंस भी चैन साओ के मर्जी के मुताबिक चलेगा। चैन साओ जैसा चाह रहा था स्पेस टर्बुलेंस उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। मगर तभी चैन साओ को खुद में थोड़ा डाउट होने लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने समय के बाद स्पेस टर्बुलेंस का पावर कम हो गया हो और इसी वजह से मैं इसको इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी चैन साओ को एक आइडिया आता है। वो स्पेस टर्बुलेंस की पावर को टेस्ट करने के लिए मोकारा को बाहर निकालता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड मोकारा के नॉर्मल डिफेंस भी किसी भी ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल है और मोकारा खुद भी मार्शल गॉड रेल्म में है। लेकिन यहाँ तो डीमन लॉर्ड मोकारा की हालत खराब हो गई थी। स्पेस टर्बुलेंस के बीच में वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तो चैन साओ को ये देखकर रियलाइज होता है कि सच में स्पेस टर्बुलेंस का पावर बिल्कुल भी नहीं घटा है और डीमन कैट सच में अमेजिंग है। उसको इतनी पावरफुल टेक्निक के बारे में पता था और उसने मुझे इतनी आसानी से बता दिया। मुझे इसके लिए उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा। मगर यहाँ तो दूसरी तरफ मोकारा की हालत खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि मास्टर चैन साओ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर सुधार करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद को बदलूंगा, प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। तो फिर चैन साओ ये चीज सुनकर उससे कहता है कि ये सब तो बस एक एक्सपेरिमेंट था, तुम ज्यादा मत सोचो। और इतना कहने के बाद दोबारा उसको न्यू वर्ल्ड में भेज देता है। जिसके बाद फिर वो डीमन कैट को देखता है, मगर यहाँ तो उसका कोई भी अता पता नहीं था। चैन साओ कहता है कि पता नहीं अचानक से वो बार बार कहाँ चला जाता है। जिसके बाद फिर चैन साओ कहता है कि अब मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए और तेजी से उड़ते हुए यहाँ से बाहर जाने लगता है। मगर तभी कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ अजीब महसूस होता है। स्पेस में भी चारों तरफ चट्टानें उड़ने लगती है और अचानक से चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।